मन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन कर, ते होत त्रिविध कल्याण। शरीर की शुद्धि होती है एकमात्र सेवा के द्वारा। महापुरुष कहते हैं कि सेवा से जो हमारे मन की कई जन्मों की कालिमा है वो साफ होती है। हमने तो तेल साबुन से स्नान किया, पाउडर लगा लिया, हम हो गए स्वच्छ। लेकिन संतों की विचार दृष्टि से देखा जाए तो शरीर की शुद्धि तब तक नहीं होती जब तक हम इस शरीर के द्वारा सेवा न करें। और सेवा जो है एक नहीं दो नहीं, अब तो हमारे कई जन्मों की कालिमा को धो देती है। और हमारे मन को एक रोग नहीं है, अब तो अनेकों बीमारियां। मन रोगी कई जन्म का, बहुता लिया समझाए, राम नाम कड़वा लगे, ये इससे आँख चुराए। एक बार एक साधक ने प्रथम पातशाही गुरुदेव भगवान से पूछा कि महाराज जी, जीव का कल्याण सेवा करने से है या भजन करने से? तो गुरुदेव भगवान ने एक ही उत्तर दिया, कल्याण दोनों के माध्यम से होगा, सेवा से भी होगा और भजन से। लेकिन जल्दी कल्याण उसी का होगा जो गुरुदेव की प्रसन्नता का पात्र बनेगा। अगर उनकी प्रसन्नता लेकर थोड़ी और छोटी से छोटी भी सेवा करेगा ना, तो उसको भगवत प्राप्ति बड़ी जल्दी होगी। और अगर मनवत्ती के अनुसार अधिक भी सेवा करेगा तो वो जो उसकी सेवा होती है ना, बस समाज में प्रतिष्ठा बनकर रह जाती है। सेवा की बदले में मान सम्मान भी मिल गया, पदार्थों की उपलब्धि भी हो सकती है, लेकिन जो परम तत्व है, जो परमानंद है, आत्म तत्व है, वो गुरु की प्रसन्नता होगी तब जीव प्राप्त कर सकता है। जबकि शास्त्र कह रहा है, सेन साबती रही सिख सेवे अंदर, सेन साबती रही सिख सेवे अंदर, सेवा कर दिया चित्त निर्माण होया, हृदय शुद्ध हो गया बिलोर मांगो, डेरा पापां दा कूच मकाम होया। लगी शौक है हरि दे पावने दी, लगी शौक है प्रभु दे पावने दी, कोड़ा खान ते पान पैरान होया, लगी विरहों दी अग साईं लोका, हुण तां जीवना कठिन जहान होया। तो सेवा करते करते अगर हमारे अंदर विनम्रता है तो वो भगवत प्राप्ति कराएगी। और अगर उसी सेवा में हमारा अहंकार मिल गया तो वो सेवा हमें उस परम तत्व की प्राप्ति नहीं। और उल्टा जो अहंकार से सेवा की जाती है, उल्टा माया के बंधन में हमें बांध देती है। लोगों से मान प्राप्त हुआ, हमारी प्रतिष्ठा बढ़ी, वाणी से कुछ ना कहा, लेकिन जो मन होता है ना बड़ा चालाक है, शब्दों से कुछ नहीं कहेंगे, विनम्रता व्यक्त करेंगे, लेकिन मन में गुप्त प्रभाव जो है ना नारद की तरह वो आ जाता है। हम इतनी सेवा करते हैं तभी तो हमारी मान प्रतिष्ठा मिला, हमने कुछ किया तभी तो मिला। माफ करना, इस भूल भुलैया से बचकर रहना कि हम कुछ कर रहे हैं। हम कुछ भी नहीं कर सकते जब तक पावर हाउस से कनेक्शन नहीं जुड़ेगा। तुम्हें
अगर सेवा का अवसर प्राप्त हुआ, ये तो तुम्हारा परम सौभाग्य है। 4 दिन अधिक सेवा करेंगे। हम बड़ी सेवा करते हैं। हमने तो प्रेम मंदिर को अपने सिर पर उठा रखा है। हो सकता है हम प्रेम मंदिर की सेवा न करते तो शायद प्रेम मंदिर रुक जाता। माफ करना, बड़े बड़े शहंशाह चले गए, राजा महाराजा चले गए, क्या आज तक प्रकृति के कार्य किसी के न करने से रुके हैं? प्रकृति के कार्य इसलिए नहीं रुकते क्योंकि जो प्रकृति के कार्य हैं वो स्वयं करती है। बस हमें अवसर मिला, लेकिन हमने उस स्वर्णिम अवसर को मिथ्याभिमान में खो दिया। हमें क्या जरूरत पड़ी है? हमारी ड्यूटी पूरी हो गई, उसके बाद कोई मरे चाहे जिए, हमारा कोई लेन देन नहीं है। इसका नाम सेवा नहीं होता, इसका नाम तो ठुक्का पूरा किया। ड्यूटी की, हमारी हो गई ड्यूटी, बस कोई मरे चाहे जिए, हमने क्या लेना देना। हम तो अपने कर्तव्य को निभाए हैं। जिन्होंने सेवा करनी होती है ना, फिर वो ये कभी नहीं कहते कि हमारी ड्यूटी लगा दो, हमारी ड्यूटी बता दो। अरे सेवा करने वाला तो हनुमान जी की भांति चुटकी बजाकर भगवान को भी उसने अपने पास लाकर खड़ा कर दिया। भक्ति में वो शक्ति है जो निर्गुण निराकार ब्रह्म को सगुण साकार बनाने में बांधती है। भक्तों के कारण ही तो भगवान का अवतार हुआ है। शास्त्रों में कई बार उल्लेख पाए गए हैं कि भक्तों की भक्ति से बंधकर भगवान को इस धरा पर अवतरित होना पड़ा। तो जो सेवा करता है किसी पर एहसान नहीं लगा रहा, हम सेवा करते हैं अपने मन की शुद्धि के लिए। हनुमान जी ने कौन सी समाधियां लगा ली हैं? हनुमान जी हर समय जय जय, हाथ कारवल तो दिल करतारवल, हाथों से वो काम करते रहे। हनुमान जी कौन से कार्य में सफल नहीं हुए? इतने बड़े बड़े कार्य हनुमंत लाल जी ने किए। भगवान श्री राम को ये शब्द कहने पड़े कि प्रत्युपकार करूं क्या तोरा, हे हनुमंत, जो तूने मेरे बड़े बड़े काम किए हैं उनके बदले मैं तुम्हारा क्या उपकार करूं। क्यों? क्योंकि हनुमान जी जब सेवा करते थे तो सिमरन तो करते ही करते थे, लेकिन उसके साथ साथ उनके अंतःकरण में विनम्रता थी। हमारे साथ तो अहंकार चलता है, हमने ही तो ये काम किया इतना बड़ा, तभी तो हम उनकी कृपा के पात्र बने हैं। जरा मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ कि अगर तुमने ये काम किया तो तुम्हें शक्ति देने वाला कौन है? तुम्हारा बल कुछ भी काम नहीं कर सकता। प्रहलाद जैसा भक्त जब ये सोचने लगा कि मैं भगवान से अपने पिता का बदला लूंगा, तो एक लाठी तक को नहीं ला सका। शक्ति तो येन केन प्रकारेण, सारी की सारी शक्ति प्रथम पातशाही गुरुदेव मैं नहीं कह रही, परसों रोहतक से महामंडलेश्वर भोले संत आए। उन्होंने भी इस बात को अनुभव किया कि यहाँ पर जो कार्य हो रहा है प्रथम पातशाही गुरुदेव भगवान, उन्होंने नाम पूछा मुझसे और इतने गदगद हो रहे थे जब उन्होंने ये सुना कि गुरुदेव भगवान की शक्ति आज कण कण में व्यापक है। जो इतने बड़े बड़े वो काम कर रहे हैं, देखने में लगता है कि वो ठेकेदार लगा, उसने सेवा की, मैंने की। 4 दिन सेवा करेंगे ना, बड़ा एहसान जतरवाने आ जाएंगे। वो एहसान किसी दूसरे पर नहीं, वो कांता पर एहसान है। मंदिर तो महाराज जी का है, लेकिन सेवा का एहसान कांता के, क्योंकि कांता ने करवाया है ना। माफ करना, कांता करवाए या ना करवाए, क्या मंदिर की सेवा नहीं होगी? इससे बढ़िया होगी। जिसे मौका मिला और जिसे लगन होती है ना, चाहे विचारों का। अब कृष्णा जी को देख लो, मैं नहीं कहती, इस बात को चौथी पातशाही गुरुदेव भगवान ने सिद्ध किया। तो कृष्णा को कोई सेवा न होवे ना, वो अपनी चुटकी वाली सेवा लभगिंदी, ये उनके शब्द हैं। और चौथी पातशाही ने कभी आज तक मिथ्या भाषण नहीं किया, कभी उन्होंने मिथ्या भाषण नहीं किया, हर समय सत्य ही कहते। ये आप धर्मधन जी को देख लो, 86-87 साल की उम्र है, बाल्टियां रोड़ी की
मलबे की भर भर के बाहर उठाते रहे, जबकि इनको हार्ट की प्रॉब्लम भी है। मैंने उस दिन गुस्सा किया, मैंने कहा करते क्या हो, भगवान ना करे कुछ हो गया तो तुम्हारे तो बच्चे हमारे पर चढ़ जाएंगे। कहते हैं कुछ नहीं होता। क्यों? जिन्हें लगन होती है ना, वो चाहे एक ईंट उठा लें, उनको तड़फ होती है। अरे अधिक नहीं करेंगे तो खाली बाल्टियां तो उठा सकते हैं, बड़ी बड़ी ईंटें रोड़े नहीं उठा सकते, तो एक खाली बाल्टियां उठा के देने में तो कोई अपराध नहीं। हमारा क्या मतलब? सेवा में बहुत बड़ी शक्ति है, बशर्ते उस सेवा में कहीं स्वार्थ शामिल न हो। सेवा करते हैं लेकिन हमारी सेवा में स्वार्थ होता है। लोग कहें कितनी सेवा कर रहा है, बदले में कुछ नहीं लेता। माफ करना, तुम नहीं लेते लेकिन प्रकृति तो तुम्हें दे रही है, और प्रकृति तुम्हें वो दे रही है जो तुम्हें इन चर्म चक्षुओं से दिखाई भी नहीं देता है। इसीलिए प्रथम पातशाही गुरुदेव भगवान सत्संग के समय किसी की आंख को इधर से उधर नहीं होने देते थे, और अगर सेवा का मौका आया, ये सन 1955 की बात है। 1955 में जब ये प्रेम मंदिर बन रहा था, तो उस समय छोटे छोटे 4 साल के बच्चे, 5 साल के बच्चे, कोई गिलास, कोई कटेरी, कोई हलवा प्लेट भर भर के रेत के उठाते रहे। बच्चों की सेवा गिलहरी की सेवा है। गिलहरी ने क्या किया था? गिलहरी ने क्या किया था? पानी में शरीर को गीला करके रेत पर लोटपोट होती, फिर आकर पुल के ऊपर अपने शरीर को ठंडक देती। कितनी रेत आती होगी गिलहरी की पीठ पर? हनुमान जी ने शिकायत की, देखा प्रभु गिलहरी हमारी सेवा, हम तो सोचते हैं हम बहुत बड़े सेवादार हैं, गिलहरी हमारी सेवा में विघ्न करती है। तो भगवान राम ने कहा बुलाओ गिलहरी को। गिलहरी को बुलाया भगवान श्री राम ने। तो भगवान राम कहते हैं, देखो हनुमान जी क्या कहते हैं कि हमारी सेवा में विघ्न करती है। तो गिलहरी ने कहा, महाराज ये शरीर भी तो मुझे आपने ही दिया है, जो शरीर आपने मुझे दिया उसी शरीर से तो मैं सेवा करूंगी। तो भगवान राम कहते हैं, हनुमान गिलहरी को हटा दो परे। अब आप तो सोचोगे भगवान भी कैसे पक्षपाती हैं, हनुमान की बात, लेकिन फकरा दे समझ इशारे नो, जे तो मिलना ही प्रीतम प्यारे नो। अगर उसे पाना चाहते हो तो फकीरों के इशारे समझो, ये मत देखो कि वो क्या करते हैं, क्या कहते हैं, कहने तक सीमित मत रहो। अब तो ये देखो वो तुमसे चाहते क्या हैं। तो भगवान राम ने कहा, हनुमान हटा दो इस गिलहरी को। गिलहरी चरणों पे गिर पड़ी, कहने लगी, महाराज क्या आप मुझे सेवा से वंचित कर देंगे? भगवान राम ने कहा, देखो मैं तो नहीं कह रहा, मैंने तो कुछ कहा नहीं, हनुमान ने मुझे कहा तो मेरी व्यवस्था है, मुझे कहना पड़ा। तो गिलहरी कहती है, प्रभु चलो अधिक नहीं, बस एक अवसर मुझे और दे दो, बस एक बार डालने दो, फिर उसके बाद मैं दोबारा नहीं आऊंगी। ये शास्त्रों का उल्लेख है, संतों के श्रीमुख से श्रवण किया है कि बस आखिरी बार जब गिलहरी एक बार अपने शरीर पर रेत लोटपोट होकर आई, जो ही गिलहरी ने रेत को पुल के ऊपर छंटका तो उसी समय पुल जो है तैयार हो गया। तैयार करने वाले कौन है इसमें? स्वयं भगवान श्री राम है। तो भगवान राम चाहे वो हनुमान जी को बढ़ाई दें और चाहे वो गिलहरी को दें। इसीलिए मिथ्याभिमान से बचकर रहा करो कि हम तो बहुत बड़े महान हैं, हम तो बहुत बड़े सेवादार हैं, हम तो त्यागी हैं। 2 शब्द बोलने आते हैं, अहंकार में भूले नहीं समाते। हम उच्च कोटि के विद्वान बन गए, हम वक्ता बन गए। माफ करना, तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है। करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। 7 दीप 9 खंड में, अरे गुरु जैसा नहीं कोई। सदगुरु जैसा सदगुरु होई, और सदगुरु जैसा और न कोई। गुरु के जैसा तो गुरु ही हो सकता है। हम अपने आप को अहंकारी बना रहे हैं, हम ये काम करते हैं। क्यों? तुमने कहाँ से किया?
तुम्हें गुरुदेव ने मौका दिया तभी तो तुम कर रही हो। अगर वो तुम्हें मौका न दें और तुमसे सब कुछ छीन लें तो क्या कर लोगे? क्या कर लोगे? क्या दीवार के साथ सिर फोड़ोगे? उनके अनुग्रह दिखाई नहीं देता हमें कि उनका अनुग्रह हमें प्राप्त हुआ, उन्होंने हमें सेवा का मौका दिया, उल्टा अभिमानी बनते हैं। हमारे अंदर विशेषता है तभी तो हम ये सेवा कर रहे हैं। अरे भाई, जितने सुख संसार के उतने सेवा बीच, और सेवा करके पा गए ते उत्तम पदवी। नीच से नीच व्यक्ति भी अगर सेवा करता है ना तो सब कुछ, लेकिन हम बदले में फल चाहते हैं और कुछ नहीं, 4 पैसे ही मिल जाते, पैसे नहीं तो पदार्थ ही मिल जाते। अरे पदार्थ नहीं मिले तो हमारी प्रशंसा के 2 शब्द समाज में कह देते कि देखो कितना बड़ा निष्काम सेवादार है। संसार के जितने भी सुख हैं वो सेवा के द्वारा हम प्राप्त कर सकते। किसी के प्रति तुम्हारा कितना वैमनस्य भाव हो, अगर तुम उसकी सेवा करते रहोगे ना तो कभी ना कभी उसके मन के ऊपर परिवर्तन हो ही जाएगा। बशर्ते हमारी सेवा में स्वार्थ भाव नहीं आना चाहिए। स्वार्थ की सेवा करेंगे तो वो व्यापार कर लिया हमने, सेवा की बदले में चाहे वस्तुएं ली। एक बार पाकिस्तान में प्रथम पातशाही भगवान से किसी ने शिकायत की, अब नाम नहीं लेना चाहिए, स्वर्ग सिधार गई है। तो सेवा तो वो करते हैं लेकिन उसके बदले बहुत कुछ ले लेते हैं। तो जो उत्तर प्रथम पातशाही ने दिया, उन्होंने कहा बन्ना असा सेवा दा फल जेवणे, भावे और लौकिक पदार्थ गिनने तो भावे अपना परलोक बनाए। फल तो मिलेगा मिलेगा, क्योंकि गुरुदेव भगवान तो फल प्रदाता है। भगवान किसी भी उस पे अगर हमने किंचन मात्र भी कर्म किया ना, शुभ का भी और अशुभ का भी हमें वो फल देते हैं। आपने कई बार राजा की सवारी निकल रही थी, एक गरीब लड़के ने देखा किसकी सवारी है, बाहर आया, बड़े बड़े धनी लोग राजा से हाथ मिला रहे हैं। अब मन है ना, बच्चे के मन में भाव आ गया, क्या कभी राजा मेरे साथ हाथ मिलाएगा और कहेगा मित्र तेरा क्या हाल है? दुखी रहने लगा। माँ ने पूछा बेटा क्या समस्या है? बस मैं ये कहता हूँ कभी राजा मेरे साथ हाथ मिलाकर पूछेगा कि मित्र तेरा क्या हाल है। माता संतों के पास गई, अपनी समस्या का समाधान। संतों ने कहा जानते हो राजा का महल बन रहा है, वहां जाकर बेटे को कह दो सेवा तो करे लेकिन मजदूरी ना ले। जिस काम की हमें लगन होती है ना उसके लिए कठिनाइयां भी सहन करते हैं। आपने देखा है आजकल बच्चों को 99% मार्क्स होने चाहिए, 98% आ गए तो रोते हैं, घबराते हैं, हमारे 2% नंबर कम क्यों आए, क्योंकि प्राप्ति की लगन है। इसी प्रकार उस गरीब बच्चे को लगन थी। माँ दुखी होती थी कि कहाँ राजा और कहाँ मेरा गरीब लड़का, घर घर बर्तन मांज कर मैं अपने बेटे का लालन पालन करती हूँ। लेकिन जब संतों ने कहा कि बेटे को समझा दो, राजा के महल में मजदूरी तो करे लेकिन पैसा एक भी ना ले। अब जवानी की उम्र थी, सुबह से लेकर रात तक सबसे पहले काम शुरू करता और अंत तक वो लगा रहता। जब जो मुखिया था पैसे लेने की बारी आती तो वो भाग जाता। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, सतत 7 दिन यही काम चलता रहा। तो मंत्री ने जाकर राजा से कहा राजन एक मजदूर सबसे पहले आता और सबसे अंत में जाता है, पैसे नहीं लेता। जो ही राजा ने सुना उसके दिल को ठोकर लगी, वो है कौन मजदूर होकर इतना काम करके मजदूरी ना ले। मैं कहती हूँ अगर तुम पैसा बदले में ना चाहो ना तो मन करता है कि इसको डबल दिया जाए, और जो पैसे मांग कर काम करता है पैसा ले लिया, जाओ अपना रास्ता लो। 15 दिन बीत गए, लड़का कहता है मुझे मजदूरी मिल चुकी है। मंत्री को बड़ा आश्चर्य हो, कहाँ से मिली इसको मजदूरी? किसी और ने दी नहीं, मैंने दी नहीं, क्यों कहता है? जब राजा ने सुना तो उसने कहा चलो मैं खुद चलकर आता हूँ और उस लड़के से बात करता हूँ। राजा ने कहा बेटा इधर आओ,
बेटा आप ये देखो निष्काम सेवा की गरिमा को। हम तो 50-100 रुपए लेके अपना भविष्य बिगाड़ कर बैठ जाते हैं। राजा ने कहा बेटा इधर आओ। लड़का डर गया, पता नहीं मुझसे कौन सी भूल हो गई, डरते डरते गया, हाथ जोड़कर खड़ा है। राजा ने पूछा बेटा मजदूरी क्यों नहीं लेते हो? तो उस लड़के ने कहा राजन मुझे तो मजदूरी सूद सहित मिल गई। और राजा को आश्चर्य हुआ, दिया लिया कुछ नहीं और कहता है सूद सहित, वो कैसे? तो लड़के ने उत्तर दिया राजन जब आपकी सवारी यहाँ से निकल रही थी मेरे मन में एक तड़फ थी कि क्या कभी राजा मुझे मिलाकर हाथ मिलाएगा। हाथ मिलाना तो दूर रहा, आपने तो मुझे बेटा बना लिया। इतना सुनने की देर थी, राजा ने सोचा कि ऐसा कर्मठ, ऐसा कर्तव्यनिष्ठ बालक मैं कहाँ से ढूंढने जाऊंगा। आजा बेटा, आज से तू मेरा पुत्र बन गया। मजदूरी करता तो क्या मिलता? दिहाड़ी के 500, 300-400, दिहाड़ी के 300-400-500, लेकिन जो निष्काम सेवा की उसके बदले पूरी राजगद्दी का अधिकारी बना। तो कहने का अभिप्राय, अगर हमें सेवा का अवसर मिलता है तो किसी पर हम एहसान नहीं लगा रहे। अगर कुछ करते हैं तो गुरुदेव की प्रसन्नता और अपने अंतःकरण की शुद्धि। जो तुम्हारी प्रारब्ध है तुम मांगोगे मिलेगी, नहीं मांगोगे फिर भी तुम्हारी प्रारब्ध तुम्हारे पीछे पीछे चलेगी। शरीर की परछाई की भांति प्रारब्ध तो साथ साथ चलती है। जिस प्रकार शरीर की परछाई शरीर से जुदा नहीं होती, इसी प्रकार से जीव की प्रारब्ध उसके साथ साथ चलती है। मिलता वही है जितना हमारी प्रारब्ध में है। इसलिए जिसे संत सेवा का आदेश देते हैं वो ये समझे कि आज मेरे सुकृत जागृत हो गए हैं, मेरे पुण्य जागृत हुए। और ऐसे दरबार की सेवा, ये छोटा मोटा दरबार नहीं, आली दरबार। एक बार चौथी पातशाही गुरुदेव भगवान ने कहा कि साढ़े महाराज शक्ति स्वरूपा, दोनों भुजाएं खड़ी, महाराज जी शक्ति स्वरूपा है न। आज उन्ना दी शक्ति कण कण व्यापक थी के कम करें दिए। सेवा हमने क्या की? सेवा तो हमारे बुजुर्गों ने की है। तीसरी पातशाही विद्या बहन जी, जयदेव बेचारी बुजुर्ग हो गई थी, फिर भी उसकी सेवा थी, रात को रोटी खिलानी है तो भाग भाग कर भोजन खिलाती थी। विद्या बहन जी ने ब्राह्मण शरीर धारण किया, लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं कहा था कि मैं ब्राह्मणी होकर फ्लश की सफाई क्यों करूं। हम तो सोचते रहते हैं फ्लश मैंने साफ करनी है। अरे जो फ्लश की सफाई करोगे तो फ्लश की सफाई नहीं है, अब तो तुम्हारे अंतःकरण की सफाई है। तीसरी पातशाही गुरुदेव भगवान जब मैं फ्लश, पूरे मंदिर के फ्लश साफ करती थी, ग्राउंड फ्लोर से लेकर 3rd फ्लोर तक जब सफाई करके आती थी तो गुरुदेव आते देवी कांता फ्लश धो के आए खड़ी, क्योंकि खीर शक्कर घी शक्कर बना दे। अब आप बताओ, जब गुरु इतने प्रसन्न होंगे तो क्या थकावट महसूस होगी? थकावट का तो नामो निशान नहीं होता। शक्ति तो वो स्वयं देते हैं, शक्ति वो स्वयं देते हैं। और तुम्हें सेवा का अवसर दिया, उसमें भी तुम रो रो करते रहते हो, बस हमारी ड्यूटी हो गई, हमारा कोई मतलब नहीं, हम क्यों बीच में देखें। अरे भाई, जब अपने परिवार पर आती है फिर क्यों मन जाता है? अपने परिवार के लिए मन जाता है, ध्यान नहीं रहता दूसरों के लिए। ये कौन से शास्त्रों का सिद्धांत है? जो दरबार में आ गया सब अपने ही हैं, पराया तो कोई यहाँ होता ही नहीं है। और सब दरबार में किसके लिए आते हैं? गुरुदेव के लिए आते हैं। 2 रोटियां मंदिर में तुम्हारे खाने कोई नहीं आता कि हम 2 रोटियां खाने जा रहे हैं। खिलाओगे तो मंदिर की शोभा है, नहीं खिलाओगे तो तुम्हारा अपना मन। तुम बीज बोओगे, प्रकृति तुम्हारे आगे उसका फल देगी। एहसान नहीं लगा रहे हम किसी के ऊपर अगर दरबार की सेवा करते हैं। हमें तो कृपा मिली उनकी, उन्होंने अवसर दिया हम सेवा करें। इसीलिए जितने सुख संसार के उतने सेवा बीज, और सेवा करके पा गए ते उत्तम पदवी नीच।
गुरुदेव भगवान गदगद होते थे तीसरी चौथी पातशाही। रसोई कौन खड़े, क्यों किसी पर ऐसा, हमें किसी ने कहा है हम ये करें? अरे किसी ने कहा या नहीं कहा, क्या तुम्हारा अपना कोई कर्तव्य नहीं? एक बार पाकिस्तान में एकादशी के रात को कोई आ गया तो गुरुदेव भगवान तो चारों तरफ दृष्टि रखते हैं अपनी, आया और थोड़ी देर बाद जाने लगा। महाराज जी ने पूछा, भरा जी आए भी हवे तो वहदे पे हो? हाँ जी आए ऐसे, थोड़ी परिस्थिति ऐसा सोचे प्रेम मंदिर लंगर मिल सी, लेकिन वहदे पे हैं। क्यों लंगर क्यों नहीं खाता? कहीं ने आखे आज तक काट सीए। गुरुदेव भगवान ने कहा काशी उसके लिए है, आज अगर तुम्हारा भाई आ जाता, उसको कहते कि आज प्रेम मंदिर में एकादशी है, आधी रात के समय उन्होंने भोजन तैयार करके एकादशी के दिन उसे भोजन करवाया। ऐसी तो गुरुदेव भगवान की शक्तियां हैं, ऐसी तो गुरुदेव भगवान की तपस्या है। इतने उन्होंने भजन किए, फिर भी हम थोड़ी सी सेवा करके बड़े एहसान लगा रहे हैं। पहाड़ उठा लिया हमने तो। जिस दरबार में रहते हैं क्या उसके प्रति हमारा कोई उत्तरदायित्व नहीं? जिस घर में हम रहते हैं महाराज जी ने हमें क्या नहीं दिया? अगर तुम्हें संतोष नहीं तो तुम सदा दुखी रहोगे, अगर तुम्हें संतोष है तो ये समझो कि हमारे पास क्या नहीं है, अर्थात हमारे पास तो सब कुछ है। लड़की पति के घर में रहते वहां भी कहते हैं काम प्यारा है, चाम प्यारा किसी को नहीं होता, चमड़ा किसी को अच्छा नहीं लगता, चाहे बेटी हो चाहे बहू हो। आजकल तो समय बदल चुका है, नौकरियां करती हैं, पैसे कमाती हैं, लेकिन जो बहू बेटी घर में काम करती है वो कितनी प्रसन्नता की पात्र बनती है। तो क्या हम दरबार में रहकर, जिस दरबार से हमें सब कुछ मिल रहा है, खान पान पहरान, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई गम नहीं। कोरोना काल में लोगों ने जो हालात सुनाए थे, आंखों से आंसू बहते थे उनके हालात सुन के। घर में बैठे बैठे सब कुछ आ रहा है, नमक मिर्च हल्दी घी चीनी सिलेंडर गेहूं। कहाँ कहीं बाहर गए लेने के लिए, कहीं गए गेहूं पिसवाने के लिए? किसकी दया है? प्रथम पातशाही गुरुदेव भगवान ने अपने सद्धर्म की जड़ें का बीज पाताल में बोया, उसी के कारण आज हमारी पूजा हो रही है, वरना हम किसी काम के थे नहीं। अपने मन को झांक कर देखो तुम्हारी औकात क्या है। किसी काम के थे नहीं, ना कोई जानत नाम, मेरे सतगुरु ने कृपा करी तो पूजन लागे पाँव। अगर आज हमें कोई पूछता है ना तो तुम्हारी भक्ति नहीं है, तुम्हारी सेवा नहीं है, ये सारी कृपा किसकी है? गुरुदेव भगवान की है। इसीलिए जो कुछ करने आपको न माई को बोल दिया करो, जो कुछ करने आपको, तो जो करेंगे सब हम अपने लिए करेंगे, या अच्छा करेंगे वो भी अपने लिए और बुरा करेंगे वो भी अपने लिए। तो सेवा करने से मन की मलिनता साफ होती है, मन शुद्ध होगा तो थोड़ा भी भजन करोगे ना, थोड़ा सा, वो अनंत गुना फलीभूत होगा। एक दाने के 1100 दाने। बोल श्री सद्गुरुदेव।